हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल जो अभी आपका 1 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसके शिफ्ट 2 के ऑल पूरे मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, 25 हम ज़्यादा मिनट टाइम नहीं लेंगे और हम हर जिसका एक बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ओ इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, आपको ये दे रखा है, देखो ये एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, ये है ओ इस वृत्त का केंद्र है। एक बिंदु P मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं इसको P। एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये Q देखो एक आपकी स्पर्श रेखा है, ये Q को स्पर्श कर रही है और O इसका क्या है, एक केंद्र है। यदि PQ आपकी क्या दे रखी है 24, PQ मतलब ये PQ कितनी दे रखी है आपको 24 दे रखी है, और OQ कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है। OQ ये कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, तो आपको क्या चाहिए OP। तो आपको पता है सर्कल में क्या होता है, आपकी एक जो आपकी टेंजेंट है और रेडियस है, इसके बीच में हमेशा कितना बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अगर हमको ओपी चाहिए तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, या आप ट्रिपलेट से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखो इसको हम ट्रिपलेट से करते हैं। इसको मैं इसको 2 से काटूंगा, कितना जाएगा आपका ये 5, इसको 2 से काटेगा तो कितना जाएगा आपका ये 12, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 5, इसको क्या लिख सकता हूँ 12 × 2, तो अब तो क्या होगी आपकी 5 12, तो ये कितने हो जाएगी आपकी ये 13 × 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ऑप्शन नंबर 1 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत है 19 निकाला गया। ओके, बाद में शिक्षक को पता चला कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय क्रमशः 18 और 19 लिए गए हैं। ठीक है, लेने कितने थे आपको 14 15, लेकिन उसने क्या ले लिए हैं एवरेज में 18 और 19 ले लिए हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कक्षा के नए वास्तविक औसत अंक क्या है। जो पहले का औसत अंक है वो बताना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे हम, पहले का औसत अंक कितना था आपका 19। ओके, पहले का औसत कितना था 19। अब देखो जितना कितना डेविएशन आया, 14 की जगह हमने क्या लिख दिया है 18। ठीक है, लिखना था हमें 14, लिख दिया हमने 18, कितने ज़्यादा लिख दिया हमने 4, तो हम क्या कर देंगे अब इसमें से 4 ही इसमें से क्या कर देंगे कम। इसी तरीके से 15 लिखने थे, लिख कितने दिए हमने उसके 19, तो कितने ज़्यादा लिख दिए हमने इसमें भी 4 ज़्यादा लिख दिए। अब ये ओवरऑल इफेक्ट किस पर कम होगा आपके, ये 25 स्टूडेंट पर ये आपका कम होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका ये 19 माइनस 8 अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये 25। देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो कितना आ जाएगा आपका ये 19 माइनस और कितना हो जाएगा, देखो ये आपका 8 चौक 32 अपॉन 100 कितना हो जाएगा ये 19 माइनस कितना हो जाएगा ये 0.32। 19 में से माइनस 32 गया तो कितना 0.32 जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 18.68 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, साइन 30 कोस 60 माइनस कोस 30 और साइन 60 की जो आपको है वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, कोस 60 की वैल्यू भी क्या होती है आपकी 1/2, माइनस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 मल्टीप्लाई, और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √3/2 हो जाएगी। तो कितना आंसर हो जाएगा, देखो वहाँ से तो 1/4 और इधर से कितना हो जाएगा आपका ये 3/4। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 में से 1 गए तो कितना बचेगा आपका ये माइनस का 2/4 इक्वल्स टू माइनस का 1/2। तो देखो माइनस कौन देगा आपका, देखो तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपको, देखो ये माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी ये, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या बताइए, परित्रिज्या बतानी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए परित्रिज्या क्या R इक्वल्स टू क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में A/√3, ये फॉर्मूला होता है आपका। A कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 12 और कितना हो जाएगा √3। ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे √3 से इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12√3/3, 3 से कितनी टाइम्स कट जाएगा ये 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4√3। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है कितना आपके ये 1200 रुपये। यदि लाभ है आपका 15% तो विक्रय मूल्य क्या है। देखो प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना 15%, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई 100 की चीज़ है तो वो किस में बेच रहा है वो आपके 115 में। ठीक है, ये हो गया इसका CP और ये क्या हो गया SP। जबकि ये दे रखा है देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 15 रुपये। ठीक है, और 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1200, तो जो ये 1200 ये किसकी वैल्यू है आपके 15 की। निकालना क्या है आपको विक्रय मूल्य कितना है आपका 115, काट देते देखो इसको 15 से काट देंगे, 15 × 120 80। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो ये 115 को देखो 0 तो एज इट इज आ जाएगी, 100 को पहले इससे कर लो तो कितना आ जाएगा 800 और 120 कितना हो जाएगा 920। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9200 ये रहा।
ऑप्शन नंबर ए विल बी ओवर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 8127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल सीधा सीधा सा क्या होता है, अगर लास्ट के नंबर अगर हम क्या करें इसको ओनली हमको लास्ट के नंबर से ही डिवाइड करना होता है। ठीक है, 3 नंबर तो वो 8 से डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होता। तो देखते हैं क्या है आपका ये 127, इसको बस क्या लिए 8 से कर दो, आप चाहो तो पूरे का भी कर दो, छोटा सा ही तो है। कितना हो जाएगा ये 8 एकम 8, कितना बचा आपका ये 4 7, कितना हो जाएगा आपके 8 पंजे 40, कितना रिमाइंडर आया आपका ये 7 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि हर तीसरे दिन बी और सी दोनों, देखो हर तीसरे दिन बी और सी क्या कर रहे हैं, ए की सहायता करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो आपका ए है, एक आपका बी है और एक आपका क्या है, देखो एक आपका क्या है इधर, देखो एक आपका ए है, बी है और क्या है एक आपका सी है। ए कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में, और सी कोई कार्य कितने दिनों में कर रहा है 40 दिनों में। ठीक है, तो हम कोई वर्क मान लेते कितने 40, हम मान लेते 40 कुर्सियाँ हैं, 40 चेयर है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई आपकी 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 2 और इसकी एफिशिएंसी आई कितनी 1। अब देखो क्या कर रहा है, हर तीसरे दिन मतलब पहले 2 दिन तो ओनली ए ही वर्क कर रहा है, और हर तीसरे दिन कौन आ जाते हैं फिर आपके ये ए बी प्लस सी, ये दोनों भी इसकी सहायता करने लग जाते हैं। तो देखो पहले दिन आएगी तो कितनी चेयर बनेगी आपकी 4, दूसरे दिन भी कितनी चेयर बनेगी 4, लेकिन तीसरे दिन कितनी बनेगी 4 और 2 6 और 1 7। इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 दिन में है, 3 दिन में आपकी कितनी कुर्सियाँ बनी, देखो 3 दिन में तो 7 और 4 11 और 4 15, इसी तरीके से रिपीट होगा। तो अगर देखो मैं 3 दिन, तो अगले 6 दिन में मतलब अगर मैं इसको देखो अब मेरे को कितनी बनानी है 40, तो मैं क्या करूँगा इस 15 का ही मल्टीपल लूँगा आसपास, 40 डायरेक्ट नहीं लिखूंगा इसके आसपास। तो क्या लिखूंगा, देखो 15 दूना 2, 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या बनेगी देखो 6 दिन में, ठीक है 2 ले लिया यहाँ पे, तो कितनी आ गई आपके ये 6 डेज़ में, 6 डेज़ में कितनी चेयर बन गई आपकी 30, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए 40, 6 दिन हो चुके हैं। अब 7वां दिन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 7 दिन में कितनी बन जाएगी आपके, कितनी हो जाएगी 34, 8वें दिन में कितनी हो जाएगी आपके 38। ठीक है, और जैसे ही 9वां दिन जाएगा, ठीक है 9वां दिन देखो पूरा नहीं, 7 नहीं चाहिए अपन को, 38 चेयर बन चुकी है आपकी। ठीक है, तो कितने दिन हो जाएंगे 8 दिन, और 2 ही चाहिए आपकी चेयर अपन को, तो आंसर कितना जाएगा 8 सही 2.7। तो ये रहा आपका ये आंसर। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। देखो 6 दिन तक तो कितनी बन गई थी आपके 30 कुर्सियाँ, फिर 7वां दिन आया, 7वें दिन में ओनली ए ही बनाएगा तो कितनी बन जाएगी 34, फिर 8वां दिन में आया कितनी बन जाएगी आपके 38, और लेकिन फिर वापस ही 3 हो जाएंगे, तो 8 दिन तो पूरे हो गए, और 90वें दिन का कितना 2/7 पार्ट आपका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, यदि आपका x प्लस 1/x अगर क्या दे रखा है 5√2, तो आपको x की पावर 4 प्लस, देखो अब x की पावर -4 का मतलब भी यही हुआ, क्या हुआ x की पावर 4/1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो अगर आपको दे क्या रखा है, देखो x प्लस 1/x कितना दे रखा है आपको 5√2, तो आप अगर हम यहाँ से x² प्लस 1/x² निकाले तो कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 25, 25 दूना 50, 50 - 2 हो जाएगा कितना आपका 48। ओके, अब हमको क्या चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो वापस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 48 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, 48 का स्क्वायर, देखो यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं पहले तो हम, तो कितना हो जाएगा देखो ये 8 8 64, 64 में से 2 गए तो 2 यूनिट आनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा आपका, बाकी हो सकते हैं। ओके, अब देखो इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी इसका स्क्वायर करते हैं। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, 48 का स्क्वायर कैसे, पहले इसका कर दिया, 8 8 करा तो कितना है आपके 8 8 64 का 4, 64 का 4 कैरी ले लिया हमने क्या 6। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 चौक 32, 32 दूना 64, और 64 और 6 कितना हो जाएगा आपका 72। ठीक है, सॉरी 64 और 6 कितना हो जाएगा आपका 70, तो 70 की क्या हो जाएगी आपकी 0, और कैरी कितनी लग गई 7, कितना हो जाएगा देखो आपका ये 4 चौक 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका ये 23। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका ये 2304, 2304, इसमें से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 2302 विल बी ओवर आंसर। तो आंसर नंबर डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, k एक ऋणात्मक संख्या है जैसे कि k प्लस, देखो इसका मतलब यही हुआ k प्लस 1/k कितना दे रखा है आपका -2, इसका मतलब क्या हुआ ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ से समझ में आया कि k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आपकी -1। ओके, तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो k स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा -4 -2 अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा +1 -1 और माइनस का 5। तो देखो ये तो कट गया आपस में, ये कितना बचा 4 और 2 6, 6 में से कितना आ जाएगा -5, नीचे भी -5, तो कितना आ जाएगा आंसर विल बी ओवर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई तालिका 6 अलग अलग राज्यों से एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को दिखाती है। देखा, राज्य दे रखे हैं आपके 6 राज्य और इनके व्यक्तियों की संख्या दिखाती है जो किसी सर्वेक्षण में भाग ले रहे हैं। तो राज्य S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या S4 से भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात। तो S3 में कितना है आपके 400, ठीक है, S3 में कितना है आपका 400, ओके, और S3 में कितना है 400 और S4 में कितना है आपके 500। तो क्या रेशियो हो जाएगा आपका ये 4:5। तो ये इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न तालिका एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों प्रतिशत को दिखाती है। ओके, इसके अंकों के प्रतिशत को दिखा रही है। प्रत्येक विषय में अधिकतम कितने अंक है, मतलब 100 नंबर का ये पेपर है। ओके, देखो विद्यार्थी देखें आपको ABCDEF और इनके सब्जेक्ट दे रखी है। देखो हर सब्जेक्ट में कितने को मार्क्स है, ये 100 नंबर का पेपर, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का पेपर है, ये भी 100 नंबर का पेपर है और ये भी 100 नंबर का पेपर है, और इनके परसेंटेज दिखानी है। इसका मतलब डायरेक्ट नंबर ही दे रखे हैं। देखो अगर और कुछ दे रखा होता यहाँ पे, जैसे 200 दे रखा होता, 300 दे रखा होता, तब तो फिर हम इसके अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को सोल्व करते। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी 100 ही दे रखा है, तो यही इसके नंबर हो जाएंगे। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनका कुल प्रतिशत कितना है, 80% या उससे अधिक है। ठीक है, तो ऐसे छात्र बताने हैं जो टोटल आपके कितने लेके आए हैं, 80% लेके आए हैं। तो देखो कब होगा, देखो कितनी सब्जेक्ट दिख रही है आपको, 1 2 3 4 सब्जेक्ट, और हर अंक कितने हैं 100 अंकों के, तो 400 कितने हो गए आपके ये 400। क्या कह रहा है, 80% लाना है। इसका मतलब नंबर कितने लाने जरूरी है, ठीक है, टोटल नंबर कितने लाने जरूरी है, जोर से जो 2 जीरो काटे तो यानी 320। मतलब जिस विद्यार्थी के अगर नंबर जो 320 है उससे ज़्यादा है, वो उसी का परसेंटेज है 80%। तो देखते हैं कितने छात्र हैं ऐसे। तो पहला है देखो आपका ये, ठीक है, यूनिट डिजिट से हम यूनिट डिजिट की जोड़ते चलेंगे। तो पहले का ऐड करते कितना हो जाएगा, देखो लास्ट में आ रहा है 2, तो 2। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो ये 9 9 18, 9 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका 35। तो एक तो ये वाला हो गया, ठीक है 352। एक ये तो देखो 5 और 5 यहाँ से कितना हो जाएगा आपकी 10 की 0 हासिल लगी 1 देखो 8 के 24 और 1 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका ये 34। ठीक है, एक तो इसके भी नंबर हो गए। ये कितना हो जाएगा, देखो 5 का 5 लग जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो आ गया 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29। इसके तो कम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखो ये 5 5 और 5 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल लगी 1 7 और 1 8, 8 और 1 8 16, 24 और ये 32। कितने हो जाएंगे इसके नंबर 322। इसके नंबर देखिए कितने हो जाएंगे, 5 5 10 5 15, 15 का 5 हासिल लगी 1, कितना हो जाएगा, देखो ये 8 8 और 1 हासिल लगी तो कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 16 24, 24 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 31। तो इसके कितने हो जाएंगे 315, और इसके कितने हो जाएंगे, देखो आपके ये 270 तो यही हो गए, ठीक है 270 और ये 90, 360 355 कितने हो जाएंगे 355। तो कितने स्टूडेंट हैं जिसके 320 है उससे ज़्यादा है। तो देखो ये वाला है 1 2, इसके भी है देखो 3, इसके भी है 4, ठीक है, ये नहीं आएगा देखो, तो एक ही आंसर आ जाएगा ये वाला, ये नहीं आएगा देखो 352 है 1 2, एक ये हो जाएगा हाँ 3 और एक आंसर जाएगा 4, तो 4 विल बी ओवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीशे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में डाला जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या बताइए। तो आपको पता है अर्धगोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपके शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है आपके 2/3 पाई r³ r कितना दे रखा है इसमें आपके 4, कितना लिख दूंगा मैं इसका 4 × 4 इक्वल्स टू शंकु का आयतन क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई की जगह पे पाई r² कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपको फाइंड ही करना है, और h कितनी हो जाएगी 72। ठीक है, ध्यान में आपको क्या रखना है, यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर है, कोई चेंज नहीं करना। अगर होता इधर मीटर होता इधर सेंटीमीटर होता तो हम क्या करते चेंज। ओके, तो देखो क्या है 3/पाई से देखो ये 3 और पाई आराम से आपका ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है देखो 4 दूनी 8, 8 से ये 9 बार कट गया आपका 9 टाइम्स। तो ठीक है, तो r² कितना आ गया आपका, यहाँ से तो आ जाएगा 4 × 4 और नीचे कितना आ जाएगा 9। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आ जाएगा 4/3। 4/3 का मतलब क्या होता है 1.33। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उन संख्याओं के HCF और LCM के बीच का अनुपात क्या है जिनका LCM है 48 और संख्याओं का गुणनफल ये है। ठीक है, HCF और LCM, जबकि LCM दिया हुआ है HCF नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसका LCM फाइंड करते हैं। आपको पता होगा अगर 2 नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके LCM × HCF के इक्वल होता है, यही होता है।
ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको कितना 384 बराबर एलसीएम कितना दे रखा है आपको 48 और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। ओके, तो एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले इसका, देखो 12 से काट देते हैं हम इसको, 12 चौक 48 और इसको 12 से काट देते कितना जाएगा 12 36, कितना बचेगा 2 12 दूना 24। ठीक है, 4 से इसको वापस काट देते हैं, 4 2 4 8 32। तो एचसीएफ कितना आ गया 8। हमको क्या चाहिए एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम कितना है 48, इनका क्या चाहिए आपको रेशियो। तो कितना है 8 एकम 8, 8 6 48, 1:6 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.6 और 3.6 के बीच माध्यानुपाती, ठीक है मिड प्रोपोर्शन, और 5 और 8 के बीच में आपका क्या चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका निकालते हैं। देखो 1.6 का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1.6 का तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ही 0.4, इसका कितना हो जाएगा 0.6। रेशियो लेना है इसका किसके साथ 5 और 8 के तीसरे अनुपात। तीसरे अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है आपका b²/a, मतलब क्या हो जाएगा 8 × 8 बटे में 5। ठीक है, पॉइंट हटा लेते हैं पहले हम इसकी, तो कितना आ जाएगा ये आपका 4/10, ये कितना हो जाएगा आपका 6/10 और ये कितना हो जाएगा 8 × 8 बटे आपका कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। ओके, काट दे, देखो कितना होगा 6 × 24। ठीक है, तो ये 8 इस कितनी बार काट लेगा इसको, ये 3 बार काट लेगा। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, और 5 से देखो ये काट देखते हैं इसको हम, 5 दूनी 10, तो ऊपर तो इसके क्या बचा 3, और इधर क्या हो जाएगा 10 दूना 20, 20 × 160। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3:160। ठीक है, ये पॉइंट भी आएगा, इधर 0 भी आएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसको आपको क्या करना है इसका मान पूछना है आपका। ओके, तो देखो ऊपर नीचे देखो ऐसे में हरदम क्या होता है आपको इसका कॉम्प्लीमेंट चेक करना होगा। देखो जैसे इधर क्या लिख रहा है sin 60, तो नीचे देखिए कहीं इसका कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लिखा हुआ, देखो ये रहा cos 60। आपको पता है अगर क्या होता है a + b अगर क्या हो आपका 90, तो क्या हो जाता है आपका cos a = क्या हो जाता है आपका sin b, इसका और इसका ही क्या हो जाता है उल्टा। तो आपको पता है sin 30 से cos 60 ये कट जाएगा। इसी तरीके से देखो sin 60 cos 30 ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट हो गए, a + b 90 बन रहा है ना। देखो इसी तरीके से 40 50 sin cos है ये भी कट गया, इसी तरीके से sin cos 40 50 ये भी कट गया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, क्या दे रखा है देखो आपका पाई चार्ट दे रखा है, और क्या दे रखा है केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण बताना है। तो केरल कौन सा है आपका ये येलो वाला। ठीक है, येलो वाला कितना है आपका ये 200। तो कैसे निकालेंगे हम इसका 200 अपॉन टोटल देख लेंगे इनका टोटल कितना है, तो वही हम यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट तो इसकी कितनी आ रही है 0। अब देखो आगे 4 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 का ये 0 हो जाएगा, 2 बची, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 2 ये 10, कितना बच गया ये 1000। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो कितना आ जाएगा देखो ये सीधा सीधा सा दिख रहा है, ये 5 बार कट रहा है, और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा आपका देखो ये 10 2 बार 72 विल बी ओवर क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, यदि समान त्रिभुज ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल है इसका मतलब है ना, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल दे रखा है आपको। ट्राइंगल आपका दे रखा है ABC और क्या दे रखा है आपका ट्राइंगल क्या दे रखा है आपका DEF, और इनका एरिया कितना दे रखा है देखो x² और y², और y²। ठीक है, देखो दोनों क्या है ये आपके क्षेत्रफल दे रखे हैं। हाँ, और इसमें और ये क्या होंगे दोनों सिमिलर भी है। देखो क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा ये, इसमें आपको दोनों क्या है ये आपके सिमिलर भी होने चाहिए। देखो तो दोनों क्या है ये आपके स्क्वायर दे रखा है, तो इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा आपका x/y। ठीक है, रूट हटा देंगे हम इनका। अब पूछ क्या रहा है हमसे देखो EF कहाँ है, देखो हमको ये रहा EF, तो EF कितनी दे रखी है आपको A दे रखी है अपॉन। ठीक है, और पूछ क्या रहा है हमसे BC यही है। देखो अगर EF दे रखा है तो हम इसी के ऊपर जस्ट यही वाले जो ये दे रखा हो, जैसे अगर हमें ऐसा दे रखा होता EF और पूछता AB, तो हमें क्या चाहिए होता पहले DE फाइंड करनी होती, तब जाके हम AB निकाल लेते। ठीक है, तो BC को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं। ठीक है, देखो तो कितना आ जाएगा देखो आप P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से, P की वैल्यू क्या आ जाएगी AX अपॉन क्या हो जाएगी इसके Y। देखो AX इधर गया Y, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, यदि एक त्रिभुज के कोण है x - 46 डिग्री, x + 96 डिग्री और 8x डिग्री है, तो 2x की वैल्यू बताइए। तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा देखो ये x और x 2x + 8 कितने हो गए आपके ये 10x। ओके, इनको ऐड कर लेते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये प्लस का कितना बचेगा 0, 9 में 4 गए 5 बराबर कितना हो जाएगा ये आपका ये 180।
तो जो आपके 10x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी आपकी 130, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13, पूछ क्या रहा है 2x, तो आंसर कितना आ जाएगा 26, क्योंकि 13 दूना 26, क्या आंसर आ जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका x की पावर 9, x की पावर 5, x की पावर -4 मल्टीप्लाई x की पावर 0, x की पावर -6 को सरल कीजिए। आपको पता है अगर बेस क्या हो सेम होता है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर बेस क्या होता है, अगर सेम होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है ऐड, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई, अगर मैं a की पावर n लिखूँ तो ये क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n, ये इधर लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखो बेस सबका सेम है तो पावर जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, देखो ये 9 और 5 आपकी 14, ठीक है, 9 और 5 14, और यहाँ से कितनी हो जाएगी 6 और 4 ये 10, तो x की पावर क्या आंसर आ जाएगा आपका 4, तो ये विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करता है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में उसे 18 घंटे लगते हैं। उसे शांत जल में समान दूरी का 3/5वां भाग कितने घंटे में तैरना होगा। तो देखो दूरी नहीं है तो हम कुछ ना कुछ दूरी अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे हम उस वाले क्वेश्चन में करते हैं टाइम स्पीड वाले में, इसी उसमें टाइम एंड वर्क वाले में उसी में देखो, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है आपको 9, मतलब टाइम कितना दे रखा है 9 घंटे, अप स्ट्रीम का टाइम कितना दे रखा है आपको 18 घंटे, तो हम कुछ दूरी अज्यूम कर लेते हैं कितनी 18, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2 और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 1। इसका मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम का जो रेशियो है स्पीड का रेशियो, ठीक है, स्पीड का रेशियो वो कितना निकला आपका 2:1। अब क्या चाहिए, देखो उसे शांत जल में समान दूरी कितनी हो जाएगी आपकी ये 18, इसके 3/5 का कितने घंटे में तैरना होगा। शांत जल का मतलब हमें ओनली क्या चाहिए नाव की स्पीड, तो अगर देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो लिख सका है तो क्या हम यहाँ से x और y की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या होती है इन दोनों को ऐड करके बटा 2 करना होता है, 2 और 1 3/2, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 3/2, और धारा की चाल कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। देखो अगर x और y का रेशियो पूछता तो हम डायरेक्ट क्या निकल देते यहाँ से 3:1, लेकिन हमें तो क्या पूछा है शांत जल में इसकी कितना टाइम लगेगा, तो देखो तो दूरी कितनी हो गई, ठीक है, एक बार इसको वापस देखो यहाँ से निकाल लिया, ओके, तो दूरी कितनी थी देखो आपकी ये 18, इसका कितना 3/5, और ये कितने घंटों में तैरना होगा, तो स्पीड क्या है इसकी अब 3/2, तो स्पीड से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो कितना हो जाएगा ये 3, ऊपर चला जाएगा इसके 2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 18/5, ठीक है, 18/5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 7.2 आवर, ठीक है 18/5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 7.2 आवर। समझ में आई बात आपको, कितने घंटे में तैरना होगा इसको, चाहे देखो इसको 1 मिनट कुछ गलती कर रहे हैं शायद हम 3/2, 1 मिनट देखें इसको वापस सोल्व करते हैं एक बार, देखो तो कितनी आया, देखो ये आपका 18, इसका कितना लेना है हमें 3/5, कितने घंटों में तैरना होगा, तो किसी स्पीड से जाएगा वो आपके 3/2 की स्पीड से वो जाएगा, ठीक है, तो स्पीड यहाँ हो जाएगी 3 और ऊपर कितना हो गया आपका ये 2, हाँ देखो तो 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा आपका 18 दूना 36/5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 7.2 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या है, ठीक है, तो ये तो आपको पता डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक होता है आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका तो पता होगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और क्या हो जाता है आपका कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, यही फॉर्मूले होते हैं इसके, लेकिन माइनस आते ही क्या आ जाता है आपका साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस पहले आ जाता है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार दी, 6 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक है, तो उधार दी गई राशि क्या है। ओके, तो हम क्या मान लेते हैं, उधार दी गई राशि कितनी थी 100%। अच्छा, ब्याज कितना लग जाएगा, देखो अगर 6 वर्षों में तो 25 की 150% क्या लगेगा इसका ब्याज लगेगा, तो ये तो हो गया इसका मूलधन, और ये क्या इसका हो गया अमाउंट। देखो कितनी राशि ज़्यादा है इससे, ये तो जो ब्याज की राशि है, ब्याज की राशि 6 वर्षों में
ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से, सॉरी ये क्या है इसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका 150% इंटरेस्ट बनेगा, 100 पर 150%। अगर अमाउंट की बात करेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 250%। ओके, तो देखो ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 360 अधिक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कितना अधिक ज़्यादा है, यहाँ पे 50% ज़्यादा है, तो उधार दी गई राशि तो आपको दे रखा है कितना 360, ये किसकी वैल्यू आपकी 50 की, निकालनी किसको आपकी 100 की, 2 से निकाल लेंगे इसको कितना जाएगा 720 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एक स्कूटर की कीमत क्रमशः 10%, 5% और 15% बढ़ जाती है, स्कूटर की कीमत में कुल की कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, अगर 3 का आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला आता ही होगा, क्या फॉर्मूला होता है आपका A प्लस बी प्लस सी प्लस AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 और प्लस क्या हो जाता है आपका ABC अपॉन में कितना हो जाएगा आपका ये 10,000। तो A प्लस बी प्लस सी करेंगे कितना हो जाएगा, देखो आपके 10 और 5 15, 15 15 कितना हो जाएगा आपका ये 30 प्लस AB करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका ये 50, BC करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका ये 75 और AC करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका ये 150 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका ये 100 प्लस तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, देखो ये आपका 15 5 75 750 कितना आ जाएगा ये 750 अपॉन में 10,000। ओके, तो यहाँ से कितना आया आपका ये 30 प्लस इसको ऐड किया तो देखो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200, 275 275 बटा 100 मतलब 2.75। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक जीरो से आपकी एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और कितना हो जाएगा आपका ये 0.075। तो आंसर कितना आ जाएगा देखो 30.2 यानी 32 और 2 32, तो ना तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका कौन सा 32 पॉइंट ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत याद कीजिए यदि दुकानदार उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचता हो। ओके, तो हमें देखो अगर सिंगल दे रखा हो तो हमें पता है क्या करना पड़ता है, हमें CP से MP का रेशियो क्या होता है ये आपको 100 माइनस डी अपॉन में क्या होता है ये आपका 100 प्लस प्रॉफिट, जो भी है आपका 100 प्लस प्रॉफिट यही होता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो हम सबसे पहले यहाँ से हम CP से इसका MP का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो एक दुकानदार देखो 10% का मतलब तो क्या हो गया आपका 1/10, 20% का मतलब कितना हो गया आपका 1/5 और 44% का मतलब कितना हो गया, 4 से काटेंगे हम इसको तो 11/20 यही होगा। ठीक है, सॉरी हाँ 4 से काट देंगे ना इसको, हाँ तो 11, ठीक है 4 से इसको काट देंगे 11 और नीचे कितना बन जाएगा आपका 25। ठीक है, नीचे कितना बन जाएगा आपका ये 25 बन जाएगा। ओके, तो देखो CP से MP का रेशियो पहले क्या है, देखो आपका 10% की छूट थी तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे क्या 9/10, 1/10 20% की छूट दी यानी कितनी 4/5 और उसके बावजूद भी उसने कितना लाभ कमाया है 11/25 का लाभ कमाया है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 25 अपॉन में 36। देखो क्या आपको ये ऐसा लिखना आता है इस तरीके से जो हमने ये लिखा, क्या ये आपको समझ में आया कैसे लिखा हमने, देखो CP से MP का रेशियो, तो आप देखो जब भी आप इस यहाँ तक कि आपको जब भी ऐसी लाइन लिखनी हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो जो भी आपको परसेंटेज रखी है उधर आप क्या लिखिए इसका छोटा पार्ट लिखिए और इधर क्या लिखिए इसका आप बड़ा पार्ट लिखिए, जैसे जैसे हमने लिखा यहाँ पे क्या लिखा, देखो हमने 1/10 लिखा तो क्या लिख दिया 9/10, छूट कितने की दे रही थी 1/5 तो 4/5, प्रॉफिट हो रहा था कितना आपका 11/25 तो कितना हो जाएगा, देखो 25 पे 11 का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया 36/25, तो यहाँ पे बड़ा लिखो यहाँ छोटा लिखो। देखो तो यहाँ ये क्या आ गया आपके CP से MP का रेशियो आ गया। ओके, देखो कितना आ गया, देखो 9 चौक 36 हमने ये 36 काट दिया, 5 से इसको काट दिया हमने ये 2, तो जो CP से आपका जो MP का रेशियो आया वो कितना आया आपका ये कितना आया, देखो आपका ये CP से MP का जो रेशियो आया वो कितना आया आपका, देखो यहाँ से कितना आया था 1:2। ठीक है 1:2 यही आया था। देखो 9 चौक 36 से 36 से काट दिया हमने, 5 से इसको काट दिया 5 टाइम्स, 5 से इसको काट दिया कितने 2 टाइम्स, कितना आ गया अभी 1:2। मतलब अगर CP है आपका 1 तो MP कितना हो गया आपका 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उस वस्तु को क्या दे 15% की छूट पर बेचता है। तो हम क्या कर लेते हैं इसका 100 ले लेते हैं, यहाँ पर ये भी 100 ले लिए ये। अब देखो MP पर ही देगा छूट तो 15%, इसका अगर हम क्या निकाले 15% निकाले तो कितना हो जाएगा, देखो 10% हो गया 20 और 10 30 कितना हो जाएगा 170 पर बेचे, तो बताओ कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, साफ साफ यहाँ पे 70% का आपको क्या दिख रहा है प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्या है देखो इस शिफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विभिन्न निम्न तालिका विभिन्न
निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न मदों की संख्या और प्रति इकाई उनके संबंधित विक्रय मूल्य को दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे उनके आर्टिकलों के नंबर हैं, ये दिखा रहा है कि ये आर्टिकल जो है आपके, जैसे इसमें से 5000 में से इस रेशियो में आपके एसी, कूलर और पंखे हैं, और ये इनका क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या बोल रहा है, देखो दुकान ई से कूलर से आने वाले, दुकान ई पर काम करना है हमें, दुकान ई से कूलर से आने वाले कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि यह देखते हुए कि सभी दी गई वस्तु को दुकान ई से बेचा जा रहा है और सभी दी गई दुकानों में केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। ओके, तो ई का बताना है हमें कि जो कूलर का है, कूलर का जो राजस्व है वो पूरे प्रतिशत का, कूलर के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है, यह हमको बताना है। ओके, तो देखो ई पर गए हम, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी संख्या कितनी कितनी है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम किसका, कूलर का, कूलर कितने हैं। तो देखो टोटल तो है आपके ये 4000, टोटल 4000 में से कूलर कितने हैं, देखिए आपके ये, देखो सबसे पहले देखो, अच्छा ये उल्टा दे रखा है, देखो तो सबसे पहले हम एसी निकाल लेते हैं इसकी, है ना, टोटल निकालना है वैसे भी हमें, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम इसकी एसी। तो एसी कितनी होगी, देखो यहाँ पे आपकी एसी है 5 बटा, और टोटल कितनी है 5 4 9 1 10, कितनी हो जाएगी आपकी 5 बटा 10, 1 0 से 1 0 काटी, 5 चौक 20, 2000 तो इसके में है एसी। एसी की बात क्या है आपका कूलर। ठीक है, कूलर कितना हो जाएगा 4000 का, कूलर कितने हैं देखो आपके, ये कूलर है आपका 1 बटा 10। ठीक है, कूलर कितना है आपका 1 बटा 10, तो कितने हो जाएंगे आपके ये 400। एसी हो गई, कूलर हो गई, अब क्या बचा आपका फैन। तो फैन कितने हैं आपके ये, तो फैन है आपके 4000 के, कितना हो जाएगा ये 5 बटा 10। ठीक है, 5 बटा 10, 1 0 से 1 0 काटी, कितना हो जाएगा देखो ये आपका, सॉरी कितना हो जाएगा, पंखे कितने हैं आपके 4 बटा 10 है ना, फैन कितने आपके 4 बटा 10, तो कितने हो जाएंगे 1600। ठीक है, समझ में आया आपको, 1 0 से 0 1600 ये इतने हैं। अच्छा, अब टोटल निकालते हैं, देखिए कूलर कितने का है, एक कूलर है आपके 8000 का, तो इतने कूलर, तो टोटल जो कूलर होंगे, कूलर कितने का होगा आपका, टोटल जो कूलर होंगे वो कितने को जाएंगे आपके 400 मल्टीप्लाई, एक कूलर कितने का है 8000 का। ठीक है, देखो ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखा जा रहा है ओनली। कितना हो जाएगा आपका ये 32, और कितनी जीरो हो जाएगी 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी कूलर। इसके बाद में क्या है आपका, देखो एसी, एसी कितनी है देखो आपके, एसी कितनी की है 2000, तो टोटल एसी है, और एक एसी है कितने की आपकी 265 की, 265 और डबल जीरो, तो कितनी आ जाएगी देखो 3 और 2 5 जीरो, तो एसिड आ जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 जीरो, तो एसिड, और 265 इंटू 2 करें तो 400 530, कितना हो जाएगा ये आपका 530। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, फैन। फैन का देखो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, तो फैन है कितने आपके 1600, और एक फैन की जो कीमत है वो कितनी है आपकी 122 डबल जीरो, देखो 4 जीरो तो एच आ जाएगी आपके। अब क्या करना है 122 इंटू 16 यहाँ कर लेते हैं हम, 122 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 16 दूना 32 का 2 है ना, हासिल लगी 3, 16 दूना कितना आ जाएगा 32 और 3 35 का 5, ये लगे 3, 16 कम 16 और 3 19, 1952। ठीक है, 1952। ओके, यहाँ तक आ गया। अभी हमको क्या बताना है इसका टोटल और कूलर। तो देखो कूलर का बताना था, तो कूलर है कितने आपके, तो कूलर तो हो गया आपके कितने 32, इतने ये तो हो गया आपके कूलर 32, 1 2 3 4 5, 5 ये 1 2 3 4 5 8, टोटल देखो, टोटल इनको ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करके देखते हैं कितना होगा। देखो ऐड करते देखो, इनको एक बार अलग से ऐड कर लेते हैं, 32 1 2 3 4 5 ये हो गया, फिर क्या है आपका ये 53 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 6 है, और ये कितनी थी 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, ये कितना है देखो 53, तो ये कितना है 1 53, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6, सॉरी गलत कर रहे हैं, ये देखो इसको आगे से लिखना पड़ेगा। ये कितना लिख दिया हमने 53, और ये 1 2 3 4 5 6। ओके, फैन कितना है देखो आपके 4 जीरो लगानी, पीछे से लगा दो 1 2 3 4, और क्या है 1952, तो यहाँ आ जाएगा 1952। अब देखो इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0 0 0 0 2 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, कितना आ गया देखो ये आपका 9 और 3 9, 9 और 6 15, 15 का 5 हो गया, हासिल लगी 1, 5 और 6 1 7, इतना आ गया। ठीक है, टोटल कितना आ गया देखो इसका आपका 7 5 7 2 और 4 जीरो, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो देखो 1 2 4 जीरो से, तो देखो आपकी 2 जीरो, और ये 2 जीरो आपकी ये कैंसिल हो गई। ठीक है, इसको 4 से काट देते, कितना होगा देखो आपका ये 4 8 32, कितना हो जाएगा ये 8000, और इसको 4 से काटा तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये 4 एकम 4, कितना बचा आपका ये 3, 4 8 32, कितना बचा 3, कितना हो जाएगा ये आपका
तीन सत 37, तो 4 नाम 36, एक और 4 तिया 12, 1893। ठीक है, देखो इसको भाग देते कितना जाएगा, देखो आपका ये 10 टाइम, देखो इतना तो जाने से रहा ये, है ना, 18 36 54, ये भी इतना सा भी नहीं जाएगा, 8 बार भी नहीं जाएगा, तो आंसर ये क्या हो जाएगा आपका ये। इसको क्या करना था आपको, ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करके इसको आंसर लाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो इतने क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, जितने भी आपने ये क्वेश्चन किए। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।